जब कोई नई कंपनी जैसे विक्रम इंजीनियरिंग शेयर बाजार में कदम रखती है तो ये उसके अंदर झांकने का एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और ये हम कैसे करेंगे? सीधे कंपनी के अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से। तो चलिए मिलकर इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। किसी भी कंपनी को अगर समझना हो तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में ये वो लम्हा है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खुलती है और अपने शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करती है। और हर आईपीओ की कहानी ना एक बहुत खास दस्तावेज में छिपी होती है, DRHP। इसे आप कंपनी की जन्म कुंडली समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कंपनी क्या करती है, कितना कमाती है और हाँ, कौन-कौन से जोखिम हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इसी DRHP के जरिए विक्रम इंजीनियरिंग की कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, विक्रम इंजीनियरिंग असल में करती क्या है? देखिए, ये एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसे हम EPC कंपनी भी कहते हैं। इनका काम 3 मेन एरिया में फैला हुआ है। पहला, बिजली पहुंचाने के लिए बड़े बड़े हाई वोल्टेज सबस्टेशंस और लाइनें बनाना। दूसरा, पानी के लिए पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करना। और तीसरा, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना। अब जरा कंपनी के स्केल को देखिए। मार्च 2024 तक इसकी ऑर्डर बुक 21,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी के पास अगले 2 से 3 साल तक का काम पहले से ही मौजूद है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आंकड़े। चलिए देखते हैं कि विक्रम अपने इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों के सामने कहाँ खड़ी होती है। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये कंपनी के मुनाफे की रफ्तार है। 2022 से 2024 के बीच इसका मुनाफा हर साल औसतन 236% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ा है। ये ग्रोथ जबरदस्त है। और ये चार्ट उस तूफानी ग्रोथ की पूरी कहानी साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे सिर्फ 3 सालों में मुनाफा 66 मिलियन से उछलकर करीब करीब 750 मिलियन रुपए के पार पहुंच गया। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि साइज ही सब कुछ नहीं होता। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, विक्रम का रेवेन्यू कल्पतरू और KEC जैसे दिग्गजों के सामने काफी छोटा है। लेकिन जैसे ही बात मुनाफे की आती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। खास तौर पर EBITDA मार्जिन को देखिए। ये किसी कंपनी के मेन बिजनेस से होने वाले मुनाफे को नापने का एक तरीका है। विक्रम का मार्जिन लगभग 17% है, जबकि इसके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स सिंगल डिजिट में हैं। ये दिखाता है कि कंपनी अपना काम कितनी कुशलता से कर रही है। और जब हम कुशलता की बात कर ही रहे हैं तो ये आंकड़ा देखिए, 91 गुना। ये इसका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है। इसको ऐसे समझिए, अपनी संपत्ति में लगाए गए हर 1 रुपए पर विक्रम 91 रुपए का रेवेन्यू कमा लेती है। ये वाकई में बहुत कुशल ऑपरेशन है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं ना। तो चलिए अब DRHP के उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे जरूरी है, रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि हर मौके के साथ कुछ ना कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। प्रोस्पेक्टस की ये लाइन खुद एक बड़े जोखिम की ओर इशारा करती है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। आसान भाषा में कहे तो कंपनी अपने ज्यादातर काम के लिए बस कुछ गिने चुने ग्राहकों पर ही निर्भर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बिजनेस को रोज चलाने के लिए बहुत सारा पैसा यानी वर्किंग कैपिटल चाहिए। इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपनी पर 694 मिलियन रुपए से ज्यादा के कानूनी मामले भी चल रहे हैं। और हाँ, बिजनेस अपने टॉप मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये है कि कंपनी आखिर IPO कर ही क्यों रही है और इस पैसे का करने क्या वाली है। तो इस पैसे का होगा क्या? ये चार्ट हमें बताता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70% कंपनी की वर्किंग कैपिटल में जाएगा। मतलब रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने और नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। विक्रम इंजीनियरिंग की कहानी असल में ग्रोथ और रिस्क के बीच की एक क्लासिक कशमकश है। तो कहानी के 2 पहलू हैं, एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ, शानदार प्रॉफिट मार्जिन और एक मजबूत ऑर्डर बुक है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम भी हैं, जैसे कि इसका छोटा आकार, कुछ ही कस्टमर्स पर निर्भरता और पैसे की लगातार जरूरत।
और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर सोचना चाहिए, आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब बहुत तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद साथ में आने वाले बड़े जोखिमों को उठाने लायक बना देती है।